वेलकम स्टूडेंट। स्वागत है हमारे चैनल फोकस एजुकेशन पॉइंट पर आपका। हम 12th क्लास का केमिस्ट्री का प्रथम मूल्यांकन प्रश्न पत्र लेकर आए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से ठोसों का गुण नहीं है। तो ठोसों का आकार निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, उनके बीच अंतराण्विक बल प्रबल होता है, लेकिन अंतराण्विक दूरी अधिक नहीं होती। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसके अंदर? स। ये आंसर, ये गुण जो है ये इसका नहीं होता है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, अक्रिस्टलीय ठोस है। तो कांच जो है ये अक्रिस्टलीय ठोस है, इसे अतिशीतित द्रव भी कहा जाता है। क्वेश्चन अगला है आपका, विषमदेशिक प्रकृति के ठोस होते हैं। तो विषमदेशिकता कौन दर्शाते हैं? अक्रिस्टलीय ठोसों के अंदर क्या पाई जाती है? विषमदेशिकता। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्रिस्टलीय ठोस विषमदेशिक होते हैं। हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन आया है आपका, सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस का उदाहरण है। तो सहसंयोजक और नेटवर्क ठोस, इनका गलनांक और क्वथनांक क्या आता है? बहुत उच्च होता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका हीरा। अगला क्वेश्चन है, एकक कोष्टिका में एकक कोष्टिका कुल कितने पैरामीटर द्वारा अभिलक्षित होती है? तो एकक कोष्टिका जो है वो 6 पैरामीटर द्वारा अभिलक्षित होती है। कौन कौन से हैं? 3 तो उसकी अक्षीय दूरियां A, B, C, और 3 उसके बीच में बने कोण, अल्फा, बीटा और गामा। ये 3 पैरामीटर होते हैं उसके। अगला क्वेश्चन है, क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है कांच, रबड़, प्लास्टिक। ये जो अ, ब और स जो ऑप्शन दिया हुआ है ये तो अक्रिस्टलीय ठोस है, जबकि एल्यूमिनियम नाइट्राइड जो द है ये क्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन है, अत्यंत एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या होती है। तो इसमें कितनी होती है? इसकी 2 होती है। अगला क्वेश्चन है, वर्ग निबिड़ संकुलन व्यवस्था में उप सहसंयोजन संख्या होती है। तो एक विमीय निबिड़ संकुलन व्यवस्था कैसी होती है? इस प्रकार से गोले होते हैं, ये बीच का जो गोला है ये अन्य 2 गोलों को स्पर्श करता है। दिख रहा है ना बीच का गोला, ये अन्य कितने गोलों को स्पर्श कर रहा होता है? यहाँ पर 2 गोलों को स्पर्श कर रहा होता है, इसलिए इसकी उप सहसंयोजन संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस का उदाहरण है। तो हाइड्रोजन बंध किसके अंदर पाया जाता है? ये पाया जाता है H2O में। किसके अंदर पाया जाता है? H2O में। अगला क्वेश्चन आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10, किसी ठोस पदार्थ के क्रिस्टल में कितने प्रकार के त्रिविमीय जालकों का निर्माण संभव है? तो इसका आंसर हो जाएगा 14। कितने प्रकार के जालक बन सकते हैं उसके अंदर? 14 प्रकार के जालक बन सकते हैं। निम्न ताप पर हाइड्रोजन किस प्रकार का आणविक ठोस है? तो ये होता है अध्रुवीय। हाइड्रोजन किस प्रकार का ठोस होता है? अध्रुवीय प्रकार का आणविक ठोस है। अगला क्वेश्चन है, फलक एकक कोष्टिका यानी एफसीसी में अवयवी कणों की संख्या, एफसीसी में होती है अवयवी कणों की संख्या 4। अगला क्वेश्चन, घनीय निबिड़ संकुलन सीसीपी संरचना की संकुलन, यहाँ पर जो संतुलन लिखा हुआ है इसको संकुलन बोलते हैं। संकुलन दक्षता होती क्या है ये भी सुन लो, ये संकुलन आएगा यहाँ पर। संकुलन दक्षता उस क्रिस्टल में अवयवी कणों द्वारा कितना स्थान घेरा जा रहा है, जितना स्थान घेरा जाता है वही उसकी संकुलन दक्षता होती है, और इसके द्वारा सीसीपी में 74% जगह घेरी जाती है। तो इसकी संकुलन दक्षता कितनी हो जाएगी? 74%। अगला क्वेश्चन है, सरल घनीय जालक की संकुलन क्षमता कितनी होती है? 52.4%। अगला क्वेश्चन है, षटकोणीय क्रिस्टलीय तंत्र के लिए अक्षीय दूरियां। तो अक्षीय दूरियां जो है षटकोणीय क्रिस्टल तंत्र के लिए वो हो जाएगा आपका आंसर ब, A=B नॉट इक्वल टू C। अगला है, वह एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण कोनों पर व्यवस्थित हो वो कहलाती आद्य एकक कोष्टिका। क्या कहलाती है? आद्य एकक कोष्टिका। किसी क्रिस्टल का घनत्व ज्ञात करने का सही सूत्र होता है, वो होता है D = Z/m/NA, A की पावर 3। यहाँ Q की पावर 3 लिखा हुआ है जो कि A की पावर 3 होगा। अगला क्वेश्चन है, अंतःकेंद्रित घनीय कोष्टिका मतलब BCC संतुलित संरचना में रिक्त स्थान की प्रतिशतता होती है। तो मैंने कहा संकुलन दक्षता किसको कहते हैं? जो उसके अवयवी कणों द्वारा जो स्थान घेरे जाते हैं। अब जो रिक्त स्थान बचता है उसके बारे में बताना है। तो BCC की संकुलन दक्षता होती है 74%,
है ना। अब इसका रिक्त स्थान कितना बच जाता है, 26%। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। अगला क्वेश्चन है, द्विमीय वर्ग निबिड़ संकुलन में उप सहसंयोजन संख्या। देखो, द्विमीय वर्ग निबिड़ जो संकुलन होता है वो इस प्रकार से होता है, इसमें प्रत्येक जो गोला है वो अन्य 4 गोलों को स्पर्श करता है। ये जो गोला है ये अन्य कितने गोलों को स्पर्श कर रहा होता है, यहाँ पर 4 गोलों को स्पर्श कर रहा है। जब चारों गोलों को जब मिलाया जाता है तो एक किसका निर्माण हो जाता है, एक वर्ग का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है, वर्ग का निर्माण हो जाता है। तो 4 गोलों को स्पर्श करता है, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, उप सहसंयोजन संख्या कितनी हो जाएगी, 4। अब लास्ट क्वेश्चन है आपका, विद्युत का सुचालक है। देखिए, NaCl ठोस अवस्था में आयनित नहीं हो पाता, इसलिए ये विद्युत का कुचालक होता है। हीरा भी विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। जबकि ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इसलिए ये विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। तो ये रहा आपका 12th क्लास केमिस्ट्री का प्रथम मूल्यांकन प्रश्न पत्र। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। थैंक यू।